दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। 1911 यानी 109 साल पहले देश की पावर सेंटर दिल्ली ही रही है। लेकिन क्यों, यही बात आज हम इस वीडियो में समझेंगे। दिल्ली की कैपिटल बनने के पीछे रीजन को अगर मैं एक सिंपल स्टेटमेंट में आपको बताऊं तो वो है कि दिल्ली के पहले वाले कैपिटल में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आना शुरू हो गई थी और इसी के कारण कैपिटल को शिफ्ट किया गया और दिल्ली आंसर बना। सबको पता होगा कि दिल्ली के पहले राजधानी हमारे देश की कोलकाता हुआ करती थी। साल 1772 से लेकर 1911 तक ब्रिटिशर्स ने कोलकाता को कैपिटल बनाया और पूरे इंडिया पर और इनफैक्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर इस अकेले शहर से राज किया। लेकिन कोलकाता को क्यों चुना गया, इसके पीछे दो रीजंस थे। पहला, टी ट्रेड, जिसके कारण भारत की चाय ब्रिटेन में जाने लगी और कोलकाता को एक ट्रांजिट पोर्ट बनाया गया जिसके जरिए सब कुछ एक्सपोर्ट होता था। और दूसरा बड़ा वाला रीजन था ओपियम ट्रेड चाइना के साथ। कई लोगों को पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने चाइना के लोगों को ट्रेड के लिए ओपन करने के लिए उन्हें ओपियम से एडिक्ट करा दिया था, जिसके कारण ऑलमोस्ट हर तीसरा पर्सन चाइना में इस एडिक्शन का शिकार हो गया था। और ये ओपियम जो है वो वेस्ट बंगाल में उगाया जाता था, वो भी इतने बड़े स्केल पर जिसके बारे में आज हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ब्रिटिशर्स का 80% इनकम इसी टी और ओपियम ट्रेड से आने लगा। धीरे धीरे बाद में कपड़ों का ट्रेड भी यहाँ पर बढ़ने लगा। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होने के कारण कोलकाता को एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनने में ज्यादा देर नहीं लगी। जितने भी बड़े ट्रेडर्स थे, ऑफिशियल्स थे, वो अपने घर कोलकाता में ही बनाने लग गए। लेकिन लेट 1800s तक कहानी थोड़ी बदल चुकी थी। चाइना में ओपियम ट्रेड खत्म होने के लिए ओपियम वॉर्स दुनिया को देखने पड़े और कई सालों बाद में ब्रिटिशर्स को आखिर में नेगोशिएशंस करने पड़े। मकाओ और हांगकांग के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स बने और आखिर ओपियम ट्रेड बहुत ही कम हो गया। इसके कारण वेस्ट बंगाल की ओपियम फार्मिंग काफी हद तक नीचे गिर गई, जबकि टी ट्रेड भी अभी चाइना से शुरू होने के कारण इंडिया में से जाने वाली टी थोड़ी कम हो गई। लेकिन इन सारे सालों में जहां पर इन दो प्रोडक्ट्स की खेती करने में बंगाल के लोगों का इस्तेमाल किया गया था, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशंस में यहाँ के लोगों पे जुल्म किए गए और पूरे देश में आप सब जानते ही होंगे कि कोलकाता और बंगाल ऐसा पहला रीजन था जहां से आवाजें उठना शुरू हुई ब्रिटिश राज के खिलाफ। अराउंड 1890 तक ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि कोलकाता की सड़कों पर आए दिन हड़ताल, प्रोटेस्ट, ब्रिटिशर्स के विरोध में प्रदर्शन, ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करना, पोर्ट्स पे दिक्कतें होना, ये ब्रिटिशर्स के लिए आम दिक्कतें बन चुकी थी। इसके कारण यहाँ से देश को एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क बन गया था ब्रिटिशर्स के लिए। आखिर डिसाइड किया गया था कि कोलकाता अब सही जगह नहीं रही जहां से ब्रिटिशर्स रूल कर पाएंगे और कोई दूसरी जगह पर कैपिटल शिफ्ट करने की जरूरत महसूस होने लगी। दिल्ली एक ऑब्वियस चॉइस था। हिस्टोरिकली इंद्रप्रस्थ हो या फिर दिल्ली सुल्तानेट का रूल, ब्रिटिशर्स के आने के पहले भी दिल्ली भारत का कैपिटल कई बार पहले भी बन चुकी थी। पहले के ज़माने में जियोग्राफिकल सेंटर होना बहुत ज़्यादा मैटर करता था किसी भी सिटी के लिए, क्योंकि वॉर्स के दौरान जल्द से जल्द किसी भी बॉर्डर तक पहुंचना, उस पर नज़र रख पाना, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में से, पूरे राज्य में से सारे ऑफिसर्स को कैपिटल तक पहुंचने के लिए कम से कम डिस्टेंस कवर करने की ज़रूरत लगना और बेसिकली जियोग्राफिकल कैपिटल होने के कारण एडमिनिस्टर करना बहुत ज़्यादा ईजी हुआ करता था। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने भी डिसाइड किया कि दिल्ली उनका नया कैपिटल बनेगी और इसके लिए आज की पुरानी दिल्ली के बहुत ही नज़दीक नई दिल्ली की स्थापना ब्रिटिशर्स ने की और इसका काम शुरू हो गया। 1894 में पहले कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई और साल 1911 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया कि कोलकाता से राजधानी दिल्ली में शिफ्ट कर दी जाएगी। और साल 1934 तक कुछ और बिल्डिंग्स बनाने का काम यहाँ पर चलता रहा और इस तरीके से नई दिल्ली की स्थापना हुई। धीरे धीरे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बढ़ते गए और जब 1947 में ब्रिटिशर्स चले गए तब दिल्ली को ही भारत का कैपिटल रखा गया। बाय टाइम दिल्ली ना सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल रहा, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस भी बनते हुए हमें नजर आया। आज ना सिर्फ दिल्ली लेकिन पूरे एनसीआर रीजन में से देश की ना सिर्फ पॉलिटिकल पावर लेकिन इकोनॉमिक पावर भी रेडिएट होते हुए हमें नजर आती है। और ये रही कहानी कि किस तरीके से दिल्ली हमारा कैपिटल बना, क्यों दिल्ली को चुना गया और आज भी दिल्ली हमारा कैपिटल है। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।